हरे कृष्णा एवरीवन। सो वेलकम बैक टू यूपीएससी फाउंडेशन। सो हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5th चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। सो ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे अश्वमेध यज्ञ जो कि हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते हैं, एंड दूसरा डिस्कस करेंगे कि लेटर वैदिक फेज में कि किस तरीके से सोसाइटी में डिविजन्स आते हैं और उस पर लोगों का क्या क्या रिएक्शन होता है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो कि है मैच द कॉलम्स, जिसमें सुक्ता, चैरियट्स, यजना, दासा और मेगालिथ किस किस चीज से रिलेट करता है। स्टोन बोल्डर, सेक्रीफाइस, वेल सेट, यूज्ड इन बैटल्स और ए स्लेव। इस क्वेश्चन का आंसर हम लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर लेक्चर। आज से 3000 ईयर अगो तो किस तरीके से लोग राजा बनते थे। आखिर अगर कोई राजा बनना चाहता था या जो एक सम्राट की जो उपाधि होती थी वो किस तरीके से आती थी। हम अभी कुछ लोग रामायण भी देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे अश्वमेध यज्ञ क्या, या फिर आप महाभारत में भी सुने होंगे अश्वमेध यज्ञ कि जो चक्रवर्ती सम्राट मतलब एक पावरफुल किंग बनने के लिए वो क्या होता था, वो ये यज्ञ कराना पड़ता था। तो इसी को अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते हैं और ये इसमें का एक रिचुअल होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने मूवीज़ या फिर सीरियल्स में भी देखा है कि जो एक हॉर्स होता है उसे हम छोड़ देते हैं। रामायण में तो काफ़ी फेमस है जिसमें लवकुश क्या करते हैं, राम जी का हॉर्स क्या करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसी को छुड़ाने के लिए युद्ध होता है। तो लाइक वाइज इसी में भी वैसे ही है कि हॉर्स को एक वंडर के लिए छोड़ दिया जाता है और वो हर जगह जाता है, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में जाता है। और अगर उस हॉर्स को कोई कैप्चर कर लेता है, अगर कोई राजा उसे कैप्चर करता है तो उस राजा को ये जो सामने वाला जिसने हॉर्स छोड़ा है उससे क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। और जो राजा उसे पास कर देता है या फिर उसे नहीं रोकता है तो इट मीन्स कि वो उसकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जो राजा ने उसको छोड़ा है तो जिस राजा ने उसे पास होने दिया और वो ये मान लेता है कि जो राजा उस हॉर्स को छोड़ा है वो क्या उससे स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो जो राजा मैत्री का संबंध निभाते हैं, जो राजा नहीं टफ फाइट देते हैं या फिर जो राजा फाइट देते हैं तो उसको ये राजा जाके उन्हें जीतना होता है और वो जीत जाते हैं। उन सभी राजाओं को क्या किया जाता है, इन्विटेशन भेजा जाता है कि आप आइए भैया हमारे इस अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करिए। और ये जो यज्ञ होता है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है, ट्रेंड प्रीस्ट हु वर रिवार्डेड विथ गिफ्ट। अगर वही है पंडित जी आएंगे, यज्ञ कराएंगे और उनको क्या मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेगा। सो राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। और चक्रवर्ती सम्राट, यू कैन से वेरी पावरफुल मीन चक्रवर्ती सम्राट। और जो अलग जो भी लोग आते हैं, जो अदर राजा जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या लेते हैं, तोहफे लाएंगे, गिफ्ट्स लाएंगे कि लीजिए प्रभु आप हम आपके अंडर और सुप्रीमेसी हैं। और इस रिचुअल्स में अश्वमेध यज्ञ में जो सेंट्रल फिगर होता है वो कौन होता है, राजा भाई साहब होते हैं। राजा भाई साहब ये सेंट्रल फिगर। और जब ये राजा बन जाते हैं या फिर जब इनका ये हॉर्स सेक्रीफाइस का रिचुअल जब पूरा हो जाता है तो अब इन्हें स्पेशल थ्रोन दिया जाएगा। इधर वो टाइगर स्किन होगा या बड़ा सा इनको एकदम थ्रोन मिलेगा, किंग्स ऑफ थ्रोन की तरह, गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह। तो ये इनको थ्रोन मिलेगा और ये बन जाएंगे क्या, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, और उनके जो चैरिएटर होते हैं, उनके जो क्या होते हैं, सारथी होते हैं, उनका सिर्फ यही काम होता है क्योंकि वो क्या होते हैं, बैटल फील्ड में उनके कैंपेनियन होंगे, जहाँ जहाँ राजा उदय करके उनका सारथी उनको चलाएगा। तो वो जो भाई साहब होते हैं उनका काम यही होता है कि वो राजा का गुणगान करें कि वो राजा कितना बहादुर है, कितना योद्धा राजा है, किसमें, पब्लिक में। तो चैरिएटर का काम क्या होता है, चैंट टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, किसके, राजा की। ठीक है, और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे वाइफ्स एंड सन, इनको भी क्या होता है, कुछ माइनर रिचुअल परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ में जब हॉर्स सेक्रीफाइस होता है तो उनमें जो वाइफ्स का काम होता है कि वो झूठ मूठ का मगरमच्छ के आंसू बहाने होते हैं या फिर एक रोने का एक रिचुअल होता है। ये छोटे छोटे इस तरीके से बहुत सारे रिचुअल जो होते हैं वो इनके रिलेटिव्स को परफॉर्म करने होते हैं। अदर राजा जो हैं अब हार गए तो क्या कर सकेंगे, बस देखेंगे। ठीक है, सिंपली स्पेक्टेटर होते हैं हु हैव टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। तो दर्शक बन के रह जाते हैं। एंड प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर। तो ये प्रीस्ट जो हैं, ये बाबा जी जो हैं वो क्या करेंगे, स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर।
सेक्रेड वाटर का क्या करेंगे, राजा पे छिड़काव करेंगे कि अब आप क्या हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो लोग हैं, जनता है, वो क्या करेगी, विष और विषय जो हैं वो क्या करेंगे, राजा के लिए अपने हिसाब से जो भी वो गेन कर सकते हैं, जो भी ला सकते हैं, वो क्या करेंगे, राजा को लिए गिफ्ट लेके आएंगे। और सम पीपल सच एज दोज हु आर रिगार्डेड शूद्रास बाय प्रीस्ट, कुछ बाबा या पंडित जी लोग होते हैं जिसे क्या कर देंगे, वो शूद्रा वो रिगार्ड किए गए होते हैं, उसे शूद्रा बताए गए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ सेरेमनीज, सभी में नहीं बट कुछ सेरेमनीज में क्या होते हैं, वो एक्सक्लूडेड होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। सो लेटर वैदिक एज में अब हम देखते हैं, लेटर वैदिक एज में अभी हमने जो पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऋग्वेदा के बारे में डिस्कस किया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई जन्म से राजा नहीं हो जाता है। तो अब लेटर वैदिक पीरियड, वो तो उसको क्या बोलते हैं, प्री वैदिक पीरियड, जब ऋग्वेदा लिखने से पहले की सोसाइटी कैसी थी। अब लेटर वैदिक पीरियड उसी को बोलते हैं जब ऋग्वेदा लिखा जा चुका है, कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा जो पीरियड होता है उसी को हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। और इस पीरियड में किस किस टाइप से चेंजेस आएंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेनली बुक्स वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना। ये बहुत सारे बुक्स लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे कि पुराण को ले लीजिए, महाभारत, रामायण, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, मतलब या ऐसा आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जो है लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज्ड हुआ था, जो कि किधर, किस रीजन में, गंगा यमुना के रीजन में, जो ड्रेन करती है जिस रीजन में, वहीं पे ये सारे बुक्स को कंपोज किया गया था। ठीक है, और ये इसी को ये वैदिक, इस सभी बुक को लेटर वैदिक बोलते हैं, क्योंकि ये कब कंपोज हुआ था, ऋग्वेदा के कंपोज होने के बाद हुआ था। ठीक है, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा। तो ये कौन कौन से इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो वेदास थे वो 4 वेदास थे। तो वो वेदा, उसमें से जो 3 वेद थे, जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो जो है कि कब कंपोज हुआ है, ऋग्वेदा के बाद और लेटर वैदिक पीरियड में ये कंपोज हुआ है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे पुराण, महापुराण भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कंपोज हुए हैं। ठीक है, तो दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट। ठीक है, और जो ऋग्वेदा था उसे कौन कंपोज किया था, सीजेस, ऋषि मुनि, और इन्हें कौन किया था, पंडित जी लोग या फिर प्रीस्ट। एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म, इसमें ये डिस्क्राइब किया था, ये जो बुक्स हैं, ये जो सामवेद, ये अथर्ववेद, यजुर्वेद हैं, इसमें डिस्क्राइब किया गया है किस तरीके से रिचुअल्स को परफॉर्म करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखने को मिलती है, ये इट्स कंटेन्ड द रूल अबाउट सोसाइटी। मनुस्मृति नाम सुना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब उसके कुछ ऐसे जो हैं छंद हैं या फिर कुछ ऐसे उसके स्टेटमेंट्स रहे हैं उसमें कि जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं आज के सोसाइटी में। आज के सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि वुमेन्स के लिए फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, शूद्राज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रही हैं। बी आर अम्बेडकर इस मनुस्मृति को लेके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। तो इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखते हैं कि किस टाइप से चेंजेस हमें सोसाइटीज़ में देखने को मिलेंगी अब। ठीक है, देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, जैसे कि हम जानते हैं कुछ डिफरेंट ग्रुप होंगे, उसमें से कौन होगा, कुछ प्रीस्ट थे, कुछ वॉरियर, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर। ठीक है, सम प्रीस्ट एंड वॉरियर, जो कि तो ये तो होना था कि जो प्रीस्ट एंड वॉरियर थे वो क्या थे, रिच थे, और उसमें से इक्का दुक्का जो थे, फार्मर भी, ट्रेडर भी, ये थोड़े बहुत रिच कैटेगरी में आते थे। बट अदर जो थे, जैसे कि हर्डर हुए, ठीक है, जो गाय भैंस चराते थे, क्राफ्ट पर्सन हुए जो कुछ बनाते थे, लेबरर हुए, फिशिंग फ्लॉक्स जो मछुआरे थे, हंटर एंड गदर, ये क्या थे, ये लोग गरीब थे, ये क्या थे, पुअर थे। तो इसके बाद जो सिचुएशन आती है वो होती है कि प्रीस्ट जो लोग थे, देखिए प्रीस्ट जो लोग थे वो डिवाइड करते हैं जो हमारे लोगों का ग्रुप को 4 ग्रुप कॉल्ड एज वर्णा। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। उनका ईच वर्ण का क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन है। तो फर्स्ट वर्ण वाज द ब्राह्मण। ठीक है, फर्स्ट वर्ण को उन्होंने बोला कि फर्स्ट वर्ण जो है उसे ब्राह्मण के कैटेगरी में डालते हैं, और इनका काम क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू स्टडी। वो उनका काम क्या है, स्टडी करना, पढ़ाई करना, टीच, पढ़ाना, किसके बारे में, वेदास के बारे में। ये सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, ये क्या करते थे, रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द अदर पीपल। इनका काम यही था, पढ़ाने का और पढ़ने का। तो सेकेंड प्लेस पे जो आते हैं वो आते हैं क्षत्रिय। ठीक है, ये रूलर्स होते हैं, मेनली कौन थे, रूलर्स थे। ठीक है, और ये फाइट द बैटल एंड प्रोटेक्ट द पीपल। इनका काम यही होता था कि भाई ये आए और लड़ें और लोगों को बचाएं।
तीसरा जो ग्रुप आता है वो फार्मर, हर्डर्स, ट्रेडर्स का आता है, ठीक है। एंड क्षत्रिय, इसे वैश्य बोलते हैं, ठीक है। और ये क्षत्रिय और वैश्य लोग जो थे, ये लोग क्या कर सकते थे, ये लोग ही सिर्फ सेक्रीफाइसेस, मतलब जो भी यज्ञ है या भी जो पूजन होते हैं, ये सिर्फ यही तीन, ये तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। क्षत्रिय एंड वैश्य इन द सेंस, क्योंकि ब्राह्मण तो सेक्रीफाइसेस करवाते थे, तो मेनली क्षत्रिय और वैश्य जो हैं ये क्या कर सकते थे, सेक्रीफाइसेस को बस परफॉर्म कर सकते थे। लास्ट वर द शूद्राज, ठीक है। लास्ट वर जो थे वो शूद्राज थे। इनका काम क्या होता था, अदर जो 3 ग्रुप्स हैं इनको सर्व करने का काम होता था। और वुमेन का कंडीशन आप देखिए कि वुमेन जो थी वो भी शूद्राज के कैटेगरी में आती थी, चाहे वो किसी भी वर्ण की वुमेन हो, ठीक है। और वुमेन और शूद्राज को वेद पढ़ना अलाउ नहीं था, ठीक है। तो प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। सबसे बड़ा जो आज का कंटेंट, सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस का कारण हुआ यही हुआ, जो सोसाइटी फिर हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, कि ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब अगर बर्थ पे बेसिस पर डिसाइड हुआ तो लोगों के अंदर, सपोज करिए किसी को कोई वैश्य है, वो उसमें पढ़ने का टैलेंट है, तो पढ़ने, जो अर्ली वैदिक थी तो उसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं था कि बाय द बेसिस ऑफ बर्थ होगा। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये सबसे बड़ा जो हम देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है, कि अब जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा, जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय बनेगा। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस आ रही है सोसाइटी में, यही शूद्राज के लिए जो है ये सबसे बड़ा जो है उनका जो आपका चलिए डोमिनेशन रहा अपर कास्ट लोगों का, या फिर जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यही एक सबसे बड़ा रीजन रहा था जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन, इतना उन्हें ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ा था, ठीक है। जैसे कि अगर वही कि मम्मी पापा ब्राह्मण तो बेटा भी ब्राह्मण, तो ये जो है हमारी सोसाइटी को धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा और इसमें कुछ लोगों का डोमिनेशन बढ़ने लगा। और फिर इसी के बाद, इसी सिस्टम के बाद एक अनटचेबल का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा, कि लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। ये जो आज इनकी तो शूद्राज तो फिर भी एक पल के लिए समझ लो कि कुछ सर्वाइव करने की उसमें उन लोगों में कुछ टेंडेंसीज थी, उनमें भी कुछ इंटरकनेक्शन काम्स होते रहते थे, वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। जैसे कि अपर कास्ट में भी जो इन लोग का कुछ हेल्प अपर कास्ट वाले शूद्राज का भी लेते थे, ठीक है। बट जो अनटचेबल थे, ये इनकी कंडीशन तो और ज़्यादा बुरी हो गई थी, ठीक है। ये इनको गांव में एंट्री तक अलाउ नहीं था। कम से कम शूद्राज जो थे वो गांव में रह सकते थे अपने डिफरेंट एरिया में। तो ये गांव में तब आते थे जब सब लोग सो जाते थे, तो ये अपना काम करके चले जाते थे। तो दीज पीपल इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल एंड क्रिमेशन। बरियल और क्रिमेशन जो परफॉर्म करते थे उन्हें भी ये इंक्लूड करते हैं एज अ अनटचेबल में। द प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दीज ग्रुप्स वर पॉल्यूटिंग। और ये पॉल्यूटिंग वाला, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वाला ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यहाँ से इमर्ज होना शुरू होता है। मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा। कुछ लोग थे जो कि कहते थे भैया हम वर्णा सिस्टम को नहीं मानेंगे। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझना होगा, जो वर्णा सिस्टम या जो भी ये डोमिनेशन वाला सिस्टम है, ये सिस्टम आता है कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। कौन कितना ज़्यादा चीज़ अपने पास कंट्रोल करना चाहता है, तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट इमर्ज करके आता है, वर्णा का कॉन्सेप्ट इमर्ज करके आता है, ठीक है। अभी आपको हम एग्जांपल देंगे, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसा रीजन रहा है कि कुछ रीजन में ये वर्णा सिस्टम बहुत ही प्रोमिनेंट था, कुछ रीजन में ये बहुत कम प्रोमिनेंट था। तो कुछ किंग्स जो थे वो एक्सेप्ट नहीं किए कि नहीं भैया हम वर्णा सिस्टम को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जो किंग है और हम सुपीरियर हैं किससे, प्रीस्ट से सुपीरियर हैं, ठीक है। अदर कुछ कहते हैं कि बर्थ नहीं बेसिस होना चाहिए कि जो वर्णा को डिसाइड करे, ठीक है। और अदर कुछ ये कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसको, लोगों के बीच में जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, जैसे कि वैश्य और सिर्फ क्षत्रिय परफॉर्म कर सकते थे, बट कुछ फील करते थे नहीं भैया सबको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग जो कि कंडेम, अभी तो रिसेंट में अनटचेबिलिटी को क्या किया, फंडामेंटल राइट के द्वारा हमें हटा दिया गया है, बट ये कुछ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी लोग कुछ कहते थे नहीं भैया अनटचेबिलिटी जो है वो क्या है, अनटचेबिलिटी गलत है, ठीक है। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन सब कॉन्टिनेंट वेयर द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में वेयर सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेज इज वेरी नॉट वेरी शार्प। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप जाएंगे तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, और इसी की वजह से यहाँ का जो
जो प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहा। तो ये जो मेजर कारण रहा है सोशल इकोनॉमिक जो डिफरेंस जो डेवलप हुआ है लोगों के बीच में, इसी की वजह से ये कास्ट और ये जो वर्णा है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है आपको नॉर्थ इंडिया में। आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे वहाँ पर भी जहाँ सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी में कि वहाँ पर जो डिफरेंस है या फिर ये जो कास्टिज्म या जो वर्णा सिस्टम है कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि जो ये लेक्चर है लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हम बरियल्स और उसके बारे में पढ़े थे, बरियल के बारे में पढ़े थे, उसके बारे में क्या बोलते हैं जो ऋग्वैदिक एज में जो था लेटर वैदिक एज में था, तो उसके बारे में जो हम डिस्कस किए थे उसके अब मैच दो कॉलम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सुक्ता है, सुक्ता किसे बोलते थे ऋग्वैदिक में, एक क्या था ऋग्वेदा में जो उसके जो हाइम्स होते थे उसे हम बोलते थे सुक्ता। जो चैरियट्स होता है वो किस में काम आता है, यूज्ड इन बैटल में काम आता है। यजना जो है उसे क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। दासास तो थे उसे क्या बोलते थे, स्लेव्स से। और मेगालिस क्या था, स्टोन बोल्डर्स था। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।